अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार से लेकर के अत्याचार तक सारे शब्दों को सुनने के लिए और देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो सभी विभागे हैं, जो आम जनता है मेरे पूरे भारत को, उस जनता को न्याय दिलाने के लिए यही अधिवक्तागण है। और ये देखा जा रहा है कहीं चंदौली में वकील को गोली मार दिया गया है, कहीं वही बनारस में इस तरीके के मामलाएं चल रहे हैं जो वकील लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा क्या है? वो कानून कहाँ रह गया? वो कानून कहाँ मर गई? जिनके द्वारा पूरे भारत में न्याय को दिया जाता है, उन्हीं को आज तरह तरह के जो है बातों से और तरह तरह के नियम कानून को लगा करके, संगठन को दिखा करके ऐसे लोगों को जो है नुकसान किया जा रहा है, इनको बदनाम किया जा रहा है। तो आज निचलौल तहसील पर हम मौजूद खड़े हैं, अधिवक्तागण हैं, मंत्री जी हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे। और नाम तो बहुत लोगों का हम नहीं जानते हैं, लेकिन सभी जो अधिवक्तागण हैं मौके से मौजूद हैं। जो पीड़ा है इन लोगों के अंदर, वो पीड़ा हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनकी दर्द है। और इस तरीके का दर्द अगर होता रहेगा तो फिर अधिवक्तागण धीरे धीरे हर जिले से लेकर के प्रदेश या पूरे भारत में जो है उनके अंदर आक्रोश फैला हुआ है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा उनकी आक्रोश बढ़ता जाएगा। उसी को अपनी बात रखने के लिए शासन प्रशासन से आज मौके से ये लोग मजबूर, हम बात करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी, बार एसोसिएशन निचलौल, तहसील निचलौल का मैं महामंत्री हूँ। और अधिवक्ताओं के साथ बनारस में पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया तथा उन लोगों के विरुद्ध पुलिस द्वारा एफआईआर गंभीर धाराओं में किया गया है, जिसके विरोध में हम लोगों का आंदोलन है। और हम लोग चाहते हैं कि अधिवक्ता रेगुलेशन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो। इसके अधिवक्ता के संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि भारत को आज़ाद कराने में सबसे आगे अधिवक्ता आए। महात्मा गांधी भी एडवोकेट थे, जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट थे। ऐसे तमाम अधिवक्ता चूंकि ज्ञानी होते हैं, एडवोकेट्स काफ़ी ज्ञान रखते हैं, तो किसी भी व्यवस्था का गलत पॉइंट बहुत जल्दी वो टेकअप कर लेते हैं। इसलिए वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कानून के प्रति। तो निश्चित रूप से जब किसी के साथ अत्याचार होता है तो एडवोकेट आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता पर अत्याचार करते हैं, जब उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम सबसे पहले अधिवक्ता आगे बढ़ते हैं, तो वो अत्याचार करने वाले अधिवक्ता को ही अपना शत्रु मानते हैं। उसी कड़ी में बनारस का घटना हुआ, जो पुलिस इंस्पेक्टर जो है अधिवक्ता का नाम सुन करके वो आक्रामक हो गया और आक्रामकता का दुरुपयोग करके अधिवक्ताओं को पीटा और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गंभीर धाराओं में बिना अपराध का अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। तो हम लोगों की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए और पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई किया जा रहा है। और तमाम घटनाएं ऐसी पता चली है कि अधिवक्ताओं की हत्या भी आम लोगों के द्वारा कर दिया जा रहा है। तो अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी लागू हो जाएगा तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी और अधिवक्ता सुरक्षित रहेगा। अधिवक्ता जब सुरक्षित हो जाएगा तो आम नागरिकों को कानूनी सुरक्षा देने में अपने आप को सक्षम पाएगा। अगर कहीं अधिवक्ता ही कमजोर हो गया तो भ्रष्टाचार को फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता है। यही हम लोगों की मांग है। ऐसे में अगर देखा जाए तो पुलिस और अधिवक्ता का जो है बहुत अच्छा समन्वय है, लेकिन ऐसे में इस तरह के जगह जगह जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस और अधिवक्ता दोनों न्यायपालिका के बहुत और प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। वो एक दूसरे के पूरक भी है। एक व्यक्ति भी वहाँ थाने पर आपको तत्कालिक न्याय दिलाता है, दूसरा न्यायालय में आपको विस्तृत न्याय
की व्यवस्था करता है, आपको न्याय मिल सके। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, तो ऐसी विसंगतियां सामने आती हैं। पुलिस के पास तो अपनी फोर्स है, उनके पास हथियार हैं, उनके पास एक सिस्टम है, उनको राज्य सरकार से प्रोटेक्शन भी मालूम है, प्राप्त है। और अधिवक्ता बहुत ही कठिन परिस्थिति में और बहुत एक तरह से आप कह लें कि खतरनाक परिस्थितियों में आज के दौर में अपने वृत्ति को, अधिवक्ता काम को कर रहा है। वो अपराधियों के भी निशाने पर है और वो भ्रष्ट प्रशासनिक अफसरों के निशाने पर है, वो भ्रष्ट प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के भी निशाने पर है। और इनसे अगर आप अधिवक्ता को नहीं बचा सकते तो जहां अधिवक्ता को न्याय नहीं मिल पाएगा, जहां अधिवक्ता प्रताड़ित होगा, तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। तो इस विषय पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए लागू किया जाना जरूरी है कि जितने जटिल परिस्थिति में अधिवक्ता को तो सुरक्षा नहीं मिलती, हमारा प्रशासनिक अफसर है उसको सुरक्षा प्राप्त है, हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनके पास फोर्स है, हमारे पास तो कोई फोर्स नहीं है। हम तो घर से निकले और तहसील आ रहे हैं, जिले पे जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, बीच में एक अपराधी जिसको अपराध के लिए हमने सजा दिलाया है, उसने हमारे अधिवक्ता को मार दिया। ना उनके परिवार के आगे पीछे देखने वाला कोई है, ना तो उसको देखने वाला कोई है। तो ऐसे में हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हम जब तक करप्शन और भ्रष्ट अधिकारियों का इस तरह से दमन होता रहेगा, तब तक अधिवक्ता समाज आंदोलन करने के लिए प्रेरित होगा, आंदोलन करेगा। अन्यथा अधिवक्ता हमेशा न्याय व्यवस्था में विश्वास करता है। उसे जो कुछ भी करना रहता है वो न्यायिक रूप से कानून और प्रक्रिया के तहत करता है। लेकिन बनारस में जिस तरह घटना हुई, चंदौली में जिस तरह घटना हुई, अभी एक पत्रकार साहब पूछ रहे थे महाराजगंज में जिस दरोगा ने अहंकार में आ करके और उस अनुसूचित जाति के अधिवक्ता को अपमानित किया, उसके विरुद्ध अधिवक्ता समाज, केवल अनुसूचित नहीं, सारे अधिवक्ता समाज मिल करके और उसका विरोध किए। अब उस दौरान कोई समस्या आ जाती है, जटिल समस्या आ जाती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम कानून हाथ में लेते हैं। हम तो कानून की सुरक्षा और कानून से पूरे देश की व्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। आप एक बात बताइए कि चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे निचले स्तर का चपरासी हो, जिस दिन उसको न्याय की जरूरत होती है, उसके परिवार के लोग उसके साथ खड़ा नहीं रहते हैं, उस समय हमारा अधिवक्ता समाज उसके लिए खड़ा होता है, लड़ता है, यहाँ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, और उसको न्याय दिलाता है। और ऐसे लोगों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, ऐसे लोगों के भविष्य का कोई इंतजाम नहीं। एक चीज और भी है कि रेवेन्यू भी हम देते हैं, हम सरकार को कोर्ट फीस और विभिन्न सिस्टमों के माध्यम से रेवेन्यू भी देते हैं। तो अधिवक्ता जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करें और अधिवक्ताओं के हित में बीमा पॉलिसी भी लागू की जाए, जिससे अधिवक्ताओं को उचित ढंग से सुरक्षा मिल सके, न्याय मिल सके और ऐसे प्रशासनिक अफसरों को तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के अधिवक्ताओं की और आम जनता की आवाज दबाते हैं। क्या वो कारण है? ऐसे बहुत आक्रोश आप लोगों के द्वारा हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, और कोर्ट से लेकर के क्षेत्रों तक, देहातों तक, गांवों तक, शहरों तक, जो हमेशा लोगों के लिए न्याय देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वो काम करते हैं, उनके साथ इस तरीके के द्वेष बस, चाहे जैसे भी देख लीजिए, अगर वो कदम पुलिस की उठ रही है, जबकि दोनों का रिश्ता एक बराबर है, लेकिन ऐसे होते रह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? हमारा ये कहना है कि पुलिस और एडवोकेट और न्यायिक अधिकारी ये तीनों एक धुरी के तरह काम करते हैं। टेम्पू कहिए या आप लोग चौथे स्तंभ तो हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। पुलिस को पुलिस रेगुलेशन एक्ट और सरकार की तमाम अधिनियमित व्यवस्थाओं से प्रोटेक्ट किया गया है। उनको ये पावर दिया गया है कि आप जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहिए। आम धारणा में देखने में आता है कि पुलिस एक तानाशाह की भूमिका निभाती है। अंग्रेजों के जमाने से ही वो इस तरह की व्यवस्था उनके मन में, अभी सरकार बहुत उपाय कर रही है लेकिन नहीं दूर हो रहा है। और एक एडवोकेट्स को कोई सुरक्षा और प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त है। इसी विरोधाभास के कारण आए दिन ये तनाव होता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए जो हम लोग आंदोलन उठा रहे हैं या मांग कर रहे हैं बनारस की घटना और तमाम घटना के परिप्रेक्ष्य में,
उन घटना के परिप्रेक्ष्य में मुख्य आंदोलन है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो 1921 में ही बार काउंसिल ने इसको प्रस्तावित करके सरकार के पास भेज दिया है और सरकार इसको लागू नहीं कर रही। उस प्रोटेक्शन एक्ट में हमें पुलिस की तरह वो सुरक्षा मिलेगी कि हमको बिना न्यायालय के कोर्ट के आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसी फरियादी के लिए हम थाने में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं तो हमको प्रताड़ित उत्पीड़ित या शारीरिक हिंसा द्वारा हमको रोका नहीं जाएगा। हर प्रकार से किसी भी प्रकार से हमको दबाया नहीं जाएगा, हमको कानून के तहत अपना मौका दिया जाएगा। अगर ये लागू होता है तो हमारे उनके बीच में लड़ाई होने का या झगड़ा होने का, इस तरह घटना होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इस नाते मेरी मांग है कि विभिन्न उत्पीड़न कार्रवाइयों को संज्ञान में लेते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और बनारस या अन्य जगह जिस तरह घटनाएं पूर्व में आप लोग तो सब वाकिफ में प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, उनको ये सुरक्षा प्रदान की जाए जो मात्र प्रोटेक्शन एक्ट से ही मिल सकती है कि भविष्य में न्यायिक व्यवस्था में इस तरह की बाधा ना हो और हम मजबूत हो। में अभी आप लोगों ने तहसील में जितना भी जो भी आक्रोश था अभी आप लोगों ने देखा, और ये जो आक्रोश हो रहा है, जो अत्याचारें बढ़ रहे हैं, उसी का ये दिन है। तेज भारत न्यूज़ से अशोक कुमार की रिपोर्ट।